ओके। ओम अपवित्र पवित्र वा स्प्रिंकल वाटर ऑन योरसेल्फ। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतर शुचि ही। ध्यान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। जय भगवान। गंधम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम ताम्बूलम दक्षिणम पूजनम समर्पयामि। सुधा जी, यू कैन स्टार्ट। ओके। ओम गुरुवे नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छन्दासि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सशक्ति क्रम कीलकं श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् हंसाभ्यां परिपत्र पत्र कमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणे विश्वोत्कीर्णमनेक देह निलये स्वच्छन्दात्माक्षय्यां तदद्युतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेत् विभुं शाश्वतं मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। सूत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं प्रयपृच्छत। श्रीदेव उवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरु सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। ईश्वर उवाच मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीर्थं वदाम्यहं लोकोपकारकप्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तृच्छृणुष वदाम्यहं गुरुं विना ब्रह्मण्यान्यत् सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकम् शैवशाक्तागमादीनि अन्यानि विधिनानि च अपभ्रंशकराणि जीवानां प्रान्तचेतसां यज्ञो व्रतं तपोदान जपस्तीर्थं तथैव च गुरुस्त्वं विज्ञाय मूढास्ते चरते जनः गुरुर्बुद्ध्यात्मनो ज्ञानात् सत्यसत्येन संशय तल्लाभार्थप्रयत्नेस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः गूढविद्या जगन्माया देहे चाज्ञान संभव उदया स प्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते सर्वपाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात् देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् तत्कृपार्थ वदाम्यते गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः शोषणं पावपङ्कस्य दीपवं ज्ञानतेजसां गुरुपादोदकं सम्यक् संसाराणावतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरुपादोदकं पीत्वा गुरुरिष्ठश्च भोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत् काशी क्षेत्रं तन्निवासो जानवी चरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्मनिष्ठितं गुरुपादोदकं युक्ता स्व अक्षय वटः तीर्थराजा प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः गुरुमूर्तिर्न स्मरे नित्यं गुरुनाम सदा जपेत् गुरुराज्ञां प्रकुर्वीत गुरुरन्यन्न भावयेत् गुरुभक्त स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपितेर्थयतः स्वाश्रमं च स्वच्छातिं च स्वकीर्तिर्पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुरन्यन्न भावयेत्
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगः गुरुभक्तिः स्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते गुरुस्तन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशय द्वारा प्रथमो वर्णो मायादिगुण भासकरुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया प्रान्तिविनाशनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठ देवानामपि दुर्लभम् आहुः गणेशैव गन्धर्वश्च प्रपूज्यते ध्रुवं तेषां न सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरुपदम् आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वहनादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकं गुरुराराधनं कार्य स्वजीवित्वं निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्व सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कीटी भस्म विष्ठा दुर्गन्धि मदमूत्रकं श्लेष्मरक्तं त्वचा मांसं मज्जन्येन वरानने संसारवृक्षमारूढा पतन्तो नरकाणि येन चैवोद्धता सर्वे तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः इति वे जगतामेव संसाराणावच्छेत्तवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरुवे नमः अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वं पिता च मे माता त्वं बन्धुश्च च देवता संसारप्रीतिबोधार्थ तस्मै श्रीगुरुवे नमः यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दिते तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भास्ति भानुभूपतः प्रियं पुत्राजित्यप्रीत्या तस्मै श्रीगुरुवे नमः येन चेतयते इदं चित्तं चेतयते नयं जागृत्स्वप्नसुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य ज्ञानानिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदैकरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य मतं तस्य मतं यस्य न वेद स अन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानरूपमिदं सर्व न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरुवे नमः यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वं तापनिवारकं तारकं सर्वदा आपादयात् श्रीगुरुं प्रणम्यहं शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धे शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत् वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाग्मनश्चित्तगोचरं श्वेतरक्ता प्रभाभिन्न शिवशक्त्यात्मकं परम् उकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो दधात् गुरुस्मृत अनित्रिनेत्र सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरुच्यते अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरः कथितः प्रिये अयं मायाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धे यदुत्प्रणतो जन्तुश्चित्रसंसारमुक्तिभाक् श्रीगुरो परमं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा श्रीनाथचरणदन्नं यस्यां दिशि विराजते तस्य दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये तस्य दिशि
शतमञ्जलिरेष आर्ये प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपै बुधस्य जागृति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोत्प्रलय नाटक नित्य साक्षी श्रीनादादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्ध्योगं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानदक्यचतुष्क षष्टिन्यवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् अभ्यस्तः सकल सुदीर्घ मनलिये व्याधिर् प्रदीर् दुष्करे प्राणायाम शतर्नेक करणैर् दुःखात्मकैर् दुर्जयः यस्मिन् अभ्युदते विनश्यति बली वायु स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमकं गुरुं स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्य च नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं यत्पादाद्रेणुकणिका कापि संसारवारिः सेतुबन्धाय तयं नाथं देशिकं तमुपास्यहे यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महद्ज्ञानमुत्सृजते तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नामश्चाभीष्टसिद्धये पादाब्जवं सर्वसंसार दावानल विनाशकं ब्रह्मरन्ध्रे सिताम्भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डले अकथादि त्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपाशत्रिलोके च स्मरेतन्मध्यगं गुरुं सकलभुवन सृष्टि कल्पिताशेष पुष्टे निखिलनिगम दृष्टि संपदां व्यर्थ दृष्टि भवगुण परिमार्ष्टि तत्पदार्थैर् दृष्टिर्भवगुण परमेष्टिर्मोक्षर मार्गे प्रदिष्टि सकल भुवन रंग स्थापना स्तंभ यष्टि सकल करुण सविष्टिस्तत्त्वमाला समिष्टि सकलमय सृष्टि सच्चिदानंद दृष्टिर्निवसतु मयि नित्यं श्री गुरु दिव्य दृष्टि अग्निशुद्ध समं तातं ज्वाला परिचकाधियां मन्त्रराजमिमं मन्येन निशं पातु मृत्युतः तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तत्समीपके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत अजोऽहं जरोऽहं च अनादिनिधनः स्वयं अविकाराश्चिदानन्द अणीयान्मन् महतो महान् अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दम् अव्ययम् श्रुति प्रत्यक्ष मनुमानश्चष्टु मया यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरेत् मननं यद्भवं कार्यं त्वद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं यैव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानशक्ति समारूढस्तत्त्वामाल विभूषितम् भुक्ति प्रदाता यस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः
न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मन्गुरुस्त्री जगद्गुरुः परमात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुरादिर्निवादनादिश्च गुरुः परमं दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सप्तसागरपर्यन्त तीर्थस्नाद्य स्नादिकं फलं गुरोरङ्घ्रि पयोद्बिन्दु सहस्रार्षेण दुर्लभम् हररुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुः परतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गभिः यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वैश्रुति मनसा वचसा चैव नित्यामाराधयेत् गुरुम्। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवः समर्था प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया देवकिन्नर गन्धर्वः पितरो यक्षचारण मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषेण विधिं महांकार गर्वेण तपो विद्या बलान्वितः संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे तत् यथा घटा न मुक्ता देवगन्धर्वा पितरो यक्षकिन्नरः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा परामुखा ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविधायकं श्रीमत्परब्रह्मं गुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। कृदम्बुजे कर्णिकमध्यस्थे संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं दधानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताभिभूषं मुदितं त्रिनेत्रं वामाङ्कपीठस्थित दिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वद्भासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रे द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत् तं नामपूर्वकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः एवंविधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तो अहमिति भावेत् गुरुर्दर्शितमार्गेण मनःशुद्धि तुकारेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चित् आत्मगोचरम् ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मनोच्यते ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यान्नान्यः पन्था द्वितीयक
एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरो यावत् कल्पान्तको देहः तावदेव गुरुं स्मरेत्। गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् गुरुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्येण कथञ्चन गुरुराग्रेण वक्तव्यम् असत्यं च कदाञ्चन गुरुत्वकृत्य कृत्य गुरुं निर्जत्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे सभवत् ब्रह्मराक्षसः मुनिभिः पन्नगर्भैरपि सुरैर्वापि शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरु रक्षति पार्वती अशक्ता हि सुराधश्च अशक्ता मुनियस्तथा गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षय यान्ति न संशयः मन्त्रराजमिदं देवी ऋत्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरु साक्षात् परं पदम् श्रुतिस्मृते अविज्ञाय केवलं गुरुसेवकः ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं सर्वब्रह्मो निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा गुरो कृपाप्रसादेन आत्मारामं निवीक्षयेत् अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते ब्रह्मस्तव पर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुं नित्यं पूर्णनिराकारं गुणनिर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात्परतरं तेयं नित्यमानन्दकारकम् हृदयाकाशमध्यस्थ शुद्धस्फटिक सन्निभं स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मानि तदाकारं आनन्दं सोऽहमित्युत अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायेत् निश्चित ध्यायेतश्च मयं हृदि तत्र स्फुरद् भावो यः शृणु तं कथयाभ्यहम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तद्विजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णदिष्वभावेन तथा ब्रह्मं च शाश्वतं स्वयं तथा विधि भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभ्रमरवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशं गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तो स नात्र संशयः श्रीपार्वत्य उवाच पिण्डं कि तु पिण्डं किं तु महादेव पदं किं समादुहृतं रूपातीतं च रूपं किम् एतत् ख्याहि शङ्कर श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसमुदाहृतं रूपं बिन्दुरति रूपातीतं निरञ्जनं पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वविलोकयेत् परात्पर परात्परतरं ज्ञानात् सर्वमेतन्निरालयम् यस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितम् एकाकी निःस्पृहः शक्ति शान्तस्थितः सेत तत्प्रसादः लब्धं वाथा न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं यथा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा सर्वज्ञपदमित्याहुः हृदि सर्वमयो बुधा सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनम् मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपदेशस्थिता देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिस्थिता ध्यानं सकलं तव कीर्तितम्
अनेन यद्भवेत् कार्य तद्वदामि महात्मते महामते लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत् लौकिकात्मकर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवानगं ज्ञानी तु भवात् भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म कृतम् इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं सत्सर्वं सफलं भवेत् गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा गुरुगीताक्षरैरेकं तु मन्त्रराजमिमं जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्राः स्थलान्नाहर्ति षोडशम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनं कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्कटनाशनं यक्षराजसभूतानां यक्षराक्षसभूतानां चोरव्याघ्रभयापहं महाव्याधिहरं सर्व विभूतिसिद्धिदं भवेत् तवा मोहनं वश्यं स्वयमेव जपेत् सदा वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भव मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धि मोक्ष मोक्षश्रीर्व्याघ्रचर्मिणे कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले कुशैर्वा दुर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेद्काग्रमनसः ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्वे रक्तासने प्रिये अभिचारे कृष्णवर्ण पीतवर्ण धनानगमे उत्तरे शान्तिकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत् सर्वेषां स्तमनकरं गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्म सिद्धिदं भवेत् असिद्ध साधयेत् कार्य नवग्रहभयापहं दुःस्वप्नाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्यं सुपुत्रदम् अवैधव्यम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा आयुरारोग्य ऐश्वर्य पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् आकामतः स्त्रीविधवा जपान्नं जपान्मोक्षमाप्नुयात् अवैध्यं सकामात् तु लभते चान्यजन्मनि सर्वदा सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेच्छापहारकम् सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदम् यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं कामितस्य कामधेनु कल्पना कल्पपादपः चिन्तामणिश्चितस्तस्य सर्वमङ्गलकारकम् मोक्षहेतु जपे नित्यं मोक्षश्रियमवाप्नुयात् भोगकामो जपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम् जपेच्छाश्च सौरश्च गणपत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदं देवी सत्यं न संशय सत्यं सत्यं न संशयः अथ काम्यजपे स्थानं कथयामि वरानने सागरे वा सरित्तीर्थे अथवा हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धात्रीमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मलस्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेत समाचरेत् श्मशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति धौतरे मूले चूतवृक्षश्च वृक्षस्य सन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षा व्रत तपांसि च संसारमलनाशार्थं भवपापनिवर्तये
गुरुतीर्थाम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा स एव च गुरुः साक्षात् सदा ब्रह्म सदा सद्ब्रह्म वित्तमा तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राण्यानि न संशयः सर्वशुद्ध पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति हि आसनस्थः शयानो वा गच्छस्तष्टनि वन्दनपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा शुचिष्मश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य च दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मानि लीयते एव येन रमते ज्ञानी यत्र यत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्ता सर्वदा वर्तते बुधा तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्ति करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति मुक्तिं मुक्तिं न संशयः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मं सांख्य मयोदितम् गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने एको देव एकं धर्म एकनिष्ठा परं तप गुरो परतरं नान्यान् नास्ति तत्त्वं गुरो पर माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंश कुलं तथा धन्या च वसुधा देहि गुरुभक्ति सुदुर्लभा शरीरमिन्द्रियं प्राणश्चार्थ स्वजन बान्धवा माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशय कल्पजन्मना कोट्या जपव्रत तप क्रिया तत्सर्व सफलं देवी गुरुतोष मातृतः विद्या तपो बले नैव मन्दभाग्यश्च ये नरः गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने ब्रह्म विष्णु महेश्च देवर्षि पितृकृन्नरः सिद्धचारण यक्षाश्च अन्ये अपि मुनयो जना गुरुभावा परं तीर्थम् अन्यतीर्थ निरर्थकं सर्वतीर्थाश्रयं देवी पदाङ्गुष्ठ च वर्तते जपेन जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात् हीन कर्म त्यजन् सर्वं स्थानानि मानि च जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्म फलं प्रदम् गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जप जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायकं सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति इदं रहस्यं नो वाच्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन मम त्वं च प्रियात्वति स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णुवाग्देवी च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धा भक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मासि सदा प्रिये अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे ईश्वर पार्वती संवाद श्री गुरु गीता समाप्तम श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु ओम गुरुवे नमः। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये चिन्मया मिशन का ट्यून हम लोग करते थे तो उसमें ये ट्यून होता है, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है, ऑनेस्टली टेलिंग यू, बट ऐसे ही मैं कुछ भी बोलती। नहीं, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आपका गला शायद बीच में दुखा, मेरा मन किया कि मैं रोकूं, मैं बोलूं आपको ब्रेक लेना तो ले लो, somebody else will take up, फिर बट मुझे लगा नहीं, बोलने दो। बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने को। थैंक यू सो मच। अच्छा, रोज में तुझे बोलना है कुछ? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, वो अनाउंस कर दे ललिता सहस्त्रनाम। Okay. So I'm just saying in English because I think there are English speaking people here too. So we will be having Lalita Sahasranam chanting, okay? February 5th.
the same time, just after February 5th, I think 8:30 to 9 o'clock morning, right? You're saying, Rosemary? No. February 5th is a Sunday, so we don't have anything scheduled that day at all. So जिस भी time पे Okay. करना है, उस time पे So कर this सकते हैं. time we'll keep this time because, or whatever time, you tell me what, everybody, can देखो, you suggest me Sunday morning or Sunday evening? What's the time you want to suggest? Should we It keep the will same be- time? Morning, it will be- do you think morning? I don't Yeah, know. Sunday No, morning. for you, because- it will be Saturday evening or you want That's Sunday fine. morning. No, I'm fine anytime. I Next want the So- group. Vandana. So Smita, are you thinking Sunday our US time? No, so actually it is on Sunday only, but the whole group, I think maximum people, when they have a Sunday, will have a Saturday that day. Saturday Okay, evening. got it. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, whatever is fine. Whatever is fine. Yeah. Yeah. I think everybody here, some of them are from Dubai and mostly from India. So they will have Sunday. So we will have Saturday evening that day. So we will do Sunday morning. We'll do Sunday morning. India Sunday morning. Dubai Sunday morning. And our Okay. Saturday night. Our Saturday Hello. night. That is only for one day because it is Lalita Jayanti. That is a special day. हेलो दी Okay. Yeah. हेलो दी हाँ. दोबारा रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि नेट चला हाँ. गया था मेरा. रिपीट करती हूँ, थोड़ी देर में रिपीट करती हूँ. एक बार इंग्लिश में बात कर लूँ बिकॉज बहुत इंग्लिश स्पीकिंग है, फिर आपको हिंदी में समझा देती हूँ. सो संडे द 5th morning, same time, 9 o'clock to 10 o'clock, right? That is better, right? Yes, Okay. 9 to 10. So Sunday, February 5th, 9 o'clock to 10 o'clock, we are going to start Lalita Sahasranam, 1000 names of Lalita. I have made videos on them, English videos in the past, many years ago. I will keep sharing those videos so that you all, those who are English speaking, will understand the significance of Lalita. There are many new people. I want them to learn the Lalita Sahasranam. So there are two ways to learn. There is a stotra and there is a namavali. Namavali means 1000 single names. The names are broken. So the way we are going to do, because I want everybody to learn, we are going to start from the 1000 names, namavali. And I'm going to share the PDF, which we are going to refer. The same PDF I have used to teach the Americans here, and they have learned it and they practice it. So that is how we are going to do it. The whole, there are 1000 names. So my first goal is to do a recitation of the 1000 names 125 times. So like in this group, there are 20 people. So we will multiply that 20 times 6 is 120. So 6 Thursdays we will be finishing the whole thing. But the first day that we are starting is on Lalita Jayanti, February 5th, only for one day, this Sunday. From next week onwards, the same Lalita Sahasranam will be doing after Guru Gita. Got it? So in the beginning, it might take you around 45 minutes to chant because you are learning the mantras. The first few mantras are a little harder. The rest of the mantras are very easy. So in the beginning, it takes around 45 minutes. Once you become an expert, you will finish it in like 20 minutes. Okay. So my whole goal is to take you there. So after, there are many Sri Vidya Upasakas here who want to learn Sri Vidya, who want to get deeper into it. You all come up with questions about Sri Yantra, about Mantra Sadhana, about this and that. But none of you are prepared to get the higher mantras. Some of you who are older students who have done the Guru Mantras, the Bhairav Mantras, Ganesh Mantras, they will also get into Lalita Sri Vidya. But those who have joined new, I want them to participate. As you participate, first goal is to finish Lalita Sahasranam, then get into Khadgamala, understand all the Devis, then get into the yantras. Okay, then get into Lalita Trishati. If I see students like this itself will take you around 6 months. If I see sincere students going like this, then we get into the mantra initiation. Sri Vidya, it is said about Sri Vidya, mantra should not be given freely to anybody. People take it from Google and all, but it is not like that. There are so many deeper meanings to it. So all those meanings I will be explaining in the class. You will have the YouTube videos, but when it comes to giving the mantras, the initiation of Sri Vidya, unless you finish these basic things, 125 times of Lalita Sahasranam, Khadgamala, 300 times of Lalita Trishati, unless this is finished,
Guru Mantra, Bhairav Mantra, Ganesh Mantra. Unless these are finished, we are not proceeding forward. Okay. So for Sri Vidya, those who are interested, this is the process. We are starting this Sunday. I will be sharing the PDF. And from next week onwards, it will be right after our Guru Gita. Any questions here? Please unmute and talk if you have. Jai Gurudev. Jai Gurudev. I'm very interested into learning Sri Vidya. I have done Lalita Sahasranama Sadhana. I never counted how many times. So I'm very interested, and I will treat this like a starting over. Very For good. me, it will be like a starting over. The question is, after all the mantras up to Kalabhairava plus Lalita Sahasranama plus Khadgamala, how many times Khadgamala must be recited? Khadgamala has to be an ongoing process. It is not about how many times. Daily. Okay. Daily. Khadgamala is very short prayer. Once you master it, you will read it in 5 minutes. I have done it many times. I have done it. Yes. Yeah. Thank you very much. So afterwards, we are eligible to receive Sri Vidya Diksha. Yes. Wonderful. Thank you very much. Thank you very much. Jai Gurudev. Jai Gurudev. All right. Anybody else has questions? Just one question. Yes. So in California will be 7:30 p.m. 7:30 p.m. Yes, Saturday. This Saturday. Yeah. Yes, thank you. Okay. All right. Hindi में बता देती हूँ कि इस 1 minute. Yeah. Just tell them to wear the corresponding color and asan and bhog for Ma. I will put all that in Lalita Jayanti, हाँ, वो in बता. writing also. But yes, for Lalita Sahasranam, red color is the most preferred color. Okay. Asan is to be red, most preferred color. Flowers, red. Have a picture of Lalita. I will send you some pictures in the group. You can take a printout of it, put a frame, put it in front of it. You are going to sit, when we are chanting, you are going to sit in Ma Lalita, in front of Ma Lalita's picture, and you are going to chant. And while chanting, we offer rice. Okay. Rice, you just sprinkle some little turmeric to it, or just white rice is also fine. And that rice we are going to offer with every chant. So that I'm going to teach. Okay. So this is the only basic thing. If you have flowers, red flowers is what we offer. We also can do Archana, worship with raisins, 1,000 raisins, 1,000 almonds, 1,000 cashews, 1,000 lotuses, 1,000 petals of roses, anything. Preferred is red color. Second color is yellow, then orange. So in the shade of yellow, cream, white, orange, all these shades are the good colors. Okay, so you can use any of these shades. Your asan has to be any of these shades. Any question in this? All right, looks like no question. So I will write it down, all the details, and I will post it in the group also, so that you guys won't miss. And we are going to practice it many times so that everybody's, gets it. So हम लोग इस रविवार को ललिता जयंती है, तो ललिता जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सुबह रविवार फरवरी 5 को 9 से 10 बजे के बीच में ललिता सहस्त्र नाम ये पढ़ने वाले हैं. इस ललिता सहस्त्र नाम का जो PDF है वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी. हम लोग सहस्त्र नाम नहीं पढ़ करके हम लोग नामावली पढ़ेंगे. आप लोगों को कुछ को स्तोत्र आता है, लेकिन बहुत लोग नए हैं, उनको नामावली से सिखाना पड़ेगा. इसलिए नामावली से हम अर्चना करना वो सीखेंगे. एक बार ये नामावली हो जाएगी, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 125 बार पढ़ा जाए. जब 125 बार आप पढ़ेंगे तो आपका 1 लाख अर्चन हो जाएगा. अब इस ग्रुप में 20 लोग हैं, तो 20 लोग अगर बैठेंगे एक साथ तो 6 बार में ही ये हो जाएगा. 6 सिटिंग में आपका 1.25 लाख, जिसको हम कहते हैं ना लक्ष्य अर्चना आपकी हो जाएगी. जब लक्ष्य अर्चना हो जाएगी, उसके बाद आपको खड्गमाला सिखाएंगे. खड्गमाला में जितनी देवियां हैं उनके नाम,
वो प्रैक्टिस करना आना चाहिए। खड्गमाला नित्य, जब श्री विद्या हम सीखते हैं, खड्गमाला आपके नित्य पूजा क्रम में होना चाहिए, रोज आपको पढ़ना है खड्गमाला। लेकिन पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है ललिता सहस्त्रनाम, फिर खड्गमाला, फिर ये होने के बाद त्रिशती। त्रिशती को हम 300 बार पढ़ेंगे। तो 20 लोग हैं तो 300 बार पढ़ने के लिए 15। त्रिशती बहुत छोटी होती है, वो भी ललिता सहस्त्रनाम अगर 20 मिनट लगेगा तो त्रिशती को 10 मिनट लगते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब ये तीनों हो गया किसी का, और मैं ग्रुप में देख रही हूँ कि रेगुलर आ रहे हो आप लोग, और उसके साथ साथ गुरु मंत्र, भैरव मंत्र, गणेश मंत्र, जो लोग पहले से ज्वाइन किए थे उनके तो हो गए हैं 1.25 लाख। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनके अभी नहीं हुए हैं। तो भी अगर ये जो साधना पद्धति सिखा रही हूँ, अब से मैं देखूंगी कि आ रहे हैं ना आप लोग ग्रुप में, साइड से आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे मतलब उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट सीरियसनेस। समझ में आया? तो क्लास में आओगे, सीखोगे, तो जाकर के आगे के जो मंत्र है वो दिए जाएंगे। आगे का मंत्र की जो पद्धति होती है, त्रिशती होने के बाद एक और छोटा सा होता है सौभाग्य अष्टोत्तर, 108 नाम, ठीक है ना। और एक और चीज होती है, फिर उसके अंदर मंत्र आते हैं, बाला मंत्र होता है, बाला मंत्र। उसके बाद पंचदशाक्षरी होती है, उसके बाद षोडशाक्षरी होती है। हालांकि इंडिविजुअली इसका जो जप होता है बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। यहां तक पहुंचने के लिए, उस मंत्र को लेने के लिए, बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र लेने के लिए ही ये पूरा प्रोसेस आपको 6 महीना लग जाएगा। मुझे दिखना चाहिए आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। एक आध दिन मिस हो गया कोई बात नहीं है, तो जिस दिन मिस हुआ उस हफ्ते का काउंट या तो आप मुझे लिख करके देंगे या तो ग्रुप में डालेंगे, ठीक। ये होने के बाद ये 6 महीने का समझ लेना प्रोसेस है। फिर जब मंत्र जब शुरू होगा, एक्चुअल में जब हम त्रिपुर सुंदरी का जो बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र करते हैं, 3 अक्षर का वो मंत्र है, वो 30 लाख का उसका अनुष्ठान होता है। उसके बाद पंचदशाक्षरी का होता है, वो 15 लाख का अनुष्ठान होता है। उसके बाद षोडशाक्षरी का होता है, वो 16 लाख का अनुष्ठान होता है। इसके अतिरिक्त जो श्रीयंत्र होते हैं उसको समझना, उसकी क्लास अलग होती है, और श्रीयंत्र के जो तत्व हैं उसको समझना, टेक्निकल डिटेल समझना, ये क्लास के दौरान धीरे 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 समझाती जाऊंगी। हाँ, वो श्रीयंत्र के कौन सी देवियां हैं, कैसा है, इसका सबका वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगा। लेकिन दीक्षा के लिए जब तक आपकी ये तीनों नहीं हुए तब तक मैं दीक्षा आगे आपको नहीं दूंगी। तो ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न है? जय गुरुदेव माँ जी। जय गुरुदेव। माँ जी, मैं जैसे अभी हॉस्टल में रहता हूँ और मेरे पास माँ की कोई फोटो भी नहीं है, और चावल वगैरह मतलब दीप लगाना ये सब भी मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि साथ में रूममेट्स भी रहते हैं। और ठीक है, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम केवल जपना, लेकिन आसन पे जरूर बैठना। एक ब्राउन कलर का आसन है बस मेरे एक पास। लाल कपड़ा ले सकते हो उसके ऊपर डालने के लिए। येलो है ऑलरेडी। हाँ, येलो है, बस येलो लेकर के। तो तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, तुम मन से एक फूल चढ़ा देना माँ को। एंड में जब हो जाएगा नाम जप करके माँ को एंड में फूल चढ़ा देना मन से, बस। ओके माँ जी। ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न? तो बैठने इसके लिए जो रंग होता है, लाल रंग आप लोग समझ गए, पीला रंग, पीला रंग का आसन या लाल रंग का आसन, लाल रंग के कपड़े, कपड़े नहीं है तो केवल चुन्नी से आपने अपने आप को कवर कर लिया। लाल, पीला, सफेद, क्रीम कलर, ऑरेंज कलर, मिक्स ऑफ ऑल दिस कलर्स, ये सारे के सारे शुभ कलर हैं जिसको आप पहन सकते हो और यूज कर सकते हो। और अर्चना के समय मैं देवी के फोटो आपको भेजूंगी, और देवी के फोटो आप लोग प्रिंट आउट ले लेना जिनके जो कर सके। और जब अर्चना करना तो देवी के सामने करना हमेशा, ये प्रैक्टिस आपको डालनी पड़ेगी, चलते फिरते नहीं करना। और चावल से हम अर्चना करते हैं, हम लोग ड्राई फ्रूट से भी अर्चना करते हैं, किशमिश से कर सकते हैं, 1000 किशमिश, 1000 बादाम, 1000 काजू, समझ में आया। या तो अगर आप हम जो गुलाब लाए तो गुलाब के पत्तों की जो पेटल्स भी ले सकते हैं, कमल से कर सकते हैं, किसी भी इन सभी चीजों से आप अर्चना कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है आपके पास तो केवल कुमकुम से अर्चना कर सकते हैं, ओनली कुमकुम, उसको हम कुमकुम अर्चना कहते हैं, ठीक है। पैसों से भी कर सकते हैं, बाय द वे, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, मनी नोट्स, है, नोट्स हैं,
इनसे भी अर्चना कर सकते हैं। प्रणाम माँ, मेरा एक क्वेश्चन है माँ, जब हम ये अर्चना करते हैं चावल से या कुमकुम से, तो इसका क्या करते हैं फिर उसके बाद? चावल को तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जो भी आप, हाँ उसको तो घर में खाना बन जाता है, उसको तो राइस बनाओ और भोजन में ले लो उसको। और कुमकुम को हम रखते हैं, कुमकुम को अपने डब्बे में रखते हैं, उसको लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं ऐसे। जी माँ। और किसी को? I think एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ गुरुजी का, हाँ, अबाउट ललिता अर्चन। पंडे अंकल ने जब किया था, याद है? सो तभी कुछ क्रिस्टल श्री यंत्र थे, एंड गुरुजी had taken 4 of them. He said he will give it to all 4 daughters when they get married. This is the importance of Lalita Shri Yantra and Lalita Sahasranam. Importance. Say the importance. Yeah, importance, yeah. Also, Saturday we will be doing Sheetla and Shiv Mantra. This Saturday also, next Saturday also, till Shivratri. After that, we will be starting Navgraha Jap in the Saturday group sadhana. जो नवग्रह करा रहे हैं, when we are doing this navgraha, please, I will really request you all to do navgraha also. They are very important, because whatever little problems you have in your life, they will go away when you please the navgrahas. So individually, it is very difficult to do the sadhanas, like people are busy in their life. But when you're in a group, the same sadhanas become so easy. In one sitting, you will finish off. So please do this sadhanas sincerely. They are all very helpful when you want to grow in Sri Vidya. As you progress on the path, you will see how many things you have learned and how much you have changed and what all you have achieved. Okay. So I'm excited to see you all again in Sri Vidya, and so many Sri Vidya lovers are here. All right. और कुछ ऐड करना है किसी को? Anybody wants to say anything? Or we sign off. After Navgraha, then we will do the 32 lakh Bij Mantra Jap. बस हम जिसको, बहुत लोगों को जप में एक्चुअल में इंटरेस्ट है, we will continue to do this. This will go on. Yeah. All right. Okay. प्रणाम, एक सेकंड ना, प्रणाम माँ, ये क्लास के लिए कोई अलग ग्रुप होगा या इसी ग्रुप में करेंगे? हाँ, इसी ग्रुप में करेंगे, कोई अलग ग्रुप नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, और क्वेश्चन? हाँ बोलिए। सैटरडे की क्लास टाइमिंग सुबह 8 बजे से हो सकती है क्या? ये तो रोज में कौन सी टाइमिंग है सैटरडे की? सैटरडे का 9 o'clock है, बिकॉज इन लोगों का डे लाइट सेविंग भी चल रहा है ना, ये डे लाइट सेविंग ना, नो बिकॉज यार 6:30 हो जाता है हमारे लिए। हाँ, बहुत अर्ली हो जाता है। सो फॉर सम टाइम, प्रतीक कुछ दिन तक ये ऐसे चलेगा, बाद में हम लोग चेंज केवल मार्च तक, मार्च में हमारा डे लाइट सेविंग एंड हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग चेंज कर देंगे प्रतीक। आपके यहाँ जब सुबह, हाँ बट सुबह का 9 बजे है ना तुम्हारे यहाँ? नहीं, वो मेरी क्लास होती है ना, मतलब सैटरडे 9:40 से, इसीलिए। अच्छा, हमारा तो तुम 9 to 9:30 भी बैठ जाओ प्रतीक, इट इज 9 to 9:15 भी बैठ जाओ, तुम मंत्र ले लो और बाकी अपने टाइम पे जप करके डाल देना ग्रुप में, दैट इज ऑल राइट। ओके माँ जी। हम लोग को भी यार ये पता है कौन सिंसियर है, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं बट ग्रुप में काउंट डालते हैं, सो वी ऑल्सो नो, वी आर अवेयर ऑफ इट। तो तुम अगर 15 मिनट के लिए भी आते हो, आधे घंटे के लिए भी आते हो, बट बाद में अपने टाइम पे जप करके काउंट डाल देना। ठीक है माँ जी, थैंक यू। दीदी मैं एक्चुअली वी आर ट्रैवलिंग ऑन सैटरडे संडे एंड विल बी बैक ऑन मंडे। तो सैटरडे जो कल का हमारा पूजा होगा वो कितनी देर तक का होगा? क्योंकि हम आई थिंक 11 o'clock तक हम निकल जाएंगे। कल का है टिल 10 o'clock, 1 hour ओनली। अच्छा ठीक है, कल का तो मैनेज हो जाएगा। हाँ, this Saturday and next Saturday is all right because we are only doing Sheetlama Jap and Namah Shivaya. उसके बाद when we start after Shivratri, when we will start Navgrahas, and Navgrahas के बाद फिर आपके नवरात्रि आना शुरू हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। That time, हाँ, that time the sadhana will get very serious. अभी तो next 2 Saturdays like regular. ओके दीदी, मतलब कल तो मैं अटेंड कर लूंगी। संडे को भी कोई पूजा होगी? संडे को सुबह 9 से 10 ललिता दीदी वो तो मैं कर लूंगी माँ, वो तो मैं कर लूंगी ललिता सहस्त्रनाम, लेकिन वहाँ पे मैं जैसे आप चावल कह रही थी वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि किसी का फंक्शन अटेंड करने जा रही हूँ। कोई बात है, आप अपना अर्चना एक जगह बैठ के सुबह उठ करके कर लेना, पहले देवी माँ को याद कर लेना बस। जी माँ, थैंक यू सो मच।
ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? चलिए फिर साइन ऑफ करते हैं, नो क्वेश्चंस, एंड विल सी यू टुमारो एंड देन संडे।